Hello friends, today we will see human evaluation. The journey of human evaluation, that is the important topic for the evolution and hereditary chapter. Now today we will see how the human evaluation will take place, how the man is getting advanced from the monkeys and all their another evidences. कुछ लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने देखे, वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था, कुछ इसके एविडेंसेस जो थे वो भी हमने वहाँ पर देखे हुए थे. आज हमें देखना है कैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म था, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हुए, फिर मल्टीसेलुलर हुए, उसके बाद फिर ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ. तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग कैसे तैयार हुए ये अगर हमें देखना है तो उसके लिए आज हम देखते हैं ह्यूमन इवैल्यूएशन. नाउ अगर हम लोग 7 करोड़ साल पहले देखते हैं तो तब कुछ डायनासोर्स थे और 7 करोड़ साल पहले ये डायनासोर्स डिसअपियर होकर फिर 4 करोड़ साल पहले कुछ मंकी लाइक, जैसे हमारे बंदर होते हैं, तो ये मंकी लाइक एनिमल्स जो होते हैं उनको हमने कहा हुआ है लेम्यूर्स. तो ये लेम्यूर्स दिखना स्टार्ट हुआ. मीन्स कुछ ना कुछ वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज हुई होगी या फिर वहाँ पर ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गई या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, उसमें अर्थक्वेक हो गए या डिजास्टर कुछ हो गए. बिकॉज ऑफ द जो डायनासोर्स थे वो डायनासोर्स पूरे वैनिश्ड हो गए, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया. एंड देन कुछ सालों बाद कुछ भी चेंजेस हो रहे थे उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखते हैं तो 4 करोड़ साल पहले यहाँ पर हमारे इसमें जो मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए थे और उसी मंकी लाइक एनिमल्स को, उसी एंसेस्टर्स को हमने कहा था लेम्यूर्स. ना अब ये लेम्यूर्स जो थे वो 4 करोड़ साल पहले दिखे हुए थे. अब इनमें कुछ ना कुछ फिर से चेंजेस हुए होंगे, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आया होगा, तो उसकी वजह से हमें इवोल्यूशन होते होते हमें नए चेंजेस दिख रहे हैं. तो उसके बाद वाली जो स्टेप आती है दैट इज इजिप्टोपिथेकस. अब इजिप्टोपिथेकस में क्या था, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखता है कि जो टेल इस लेम्यूर्स को दिख रही है, ये जो आप लेम्यूर्स देखोगे इस लेम्यूर्स में जो टेल आपको दिख रही है वो टेल यहाँ पर इजिप्टोपिथेकस में नहीं दिखती है. मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर जो टेल थी वो टेल यहाँ पर निकल गई है. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप यहाँ पर लेम्यूर्स में देखते हो तो उसके हैंड लिम्स मीन्स हाथ जो होते हैं वो छोटे थे, बट इजिप्टोपिथेकस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उसके हाथ क्या दिख रहे हैं हमें, उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर हमें बड़ी दिख रही है. दैट इम्प्रूवमेंट्स इज ऑब्जर्व्ड इन द इजिप्टोपिथेकस और उसको हमने कहा हुआ है एपे लाइक एनिमल. क्या कहा है हमने उसे, एपे लाइक एनिमल हमने उसे कहा हुआ है. ये क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स, एक साथ ये चेंज हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि हमने पता है कि इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं. वो चेंजेस जो हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जल्दी से होता है क्या, नहीं, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. इसलिए ये चेंजेस धीरे धीरे ऑब्जर्व होना स्टार्ट हुए. तो जैसे 7 करोड़ साल पहले टेल थी, बट जब हम लोग 4 साल पहले आए तो वहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी टेल निकल गई, हाथ की लेंथ बढ़ गई. ये ऐसे चेंजेस होते हुए आए हैं. अगर हम लोग उससे आगे चलते हैं तो फिर क्या हुआ, 2.5 करोड़ ईयर्स पहले जो कुछ इवोल्यूशन, जो चेंजेस यहाँ पर हुए तो वो चेंजेस जो दिखे थे उसको हमने कहा हुआ है ड्रायोपिथेकस. ठीक है. अब ये ड्रायोपिथेकस तो उनको क्या हो गया था, वो उसकी हाइट बड़ी हो गई थी, उसके हाइंड लिम्स जो है मुझे स्पेयर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर थोड़े हमें बड़े दिख रहे हैं. ठीक है. एंड देयर आर अगेन सम चेंजेस आर आल्सो देयर. और ये जो ड्रायोपिथेकस थे, ये ड्रायोपिथेकस शिफ्ट होते होते मीन्स एक एरिया से वो दूसरे एरिया में चले गए. ठीक है. कुछ जो थे वो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले गए और बाकी जो कुछ बचे हुए थे वो अफ्रीका में ही रह गए. क्योंकि पहले के जो ऑब्जर्व हुए हैं, हमें पहले के जो एंसेस्टर्स हमें मिले हुए हैं वो कहाँ पर मिले थे, अफ्रीका में मिले थे. बट अब जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो कहाँ पर शिफ्ट हुए थे, वो साउथ नॉर्थ एशिया में
शिफ्ट हुए थे। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया में गए थे वो कन्वर्ट हो गए गिबॉन एंड औरंग उटान में, और जो अफ्रीका में रह गए वो फिर डेवलप हो गए गोरिल्ला एंड चिंपांजीज में। अब उसके बाद 2 करोड़ साल पहले क्या हुआ था कि जो उसके हाथ थे या हाइंड लिम्स जिसको हमने कहा हुआ था, वो उसने कुछ खाने के लिए या कुछ काम करने के लिए यूज करना उसका स्टार्ट कर दिया था। देन जो एनिमल मीन्स ये जो हमें चिंपांजीज या गोरिल्ला जो हमें मिले हुए थे, उन्होंने लैंड पर रहना शुरू कर दिया। अब लैंड पर अगर उन्हें रहना, कुछ ना कुछ उन्होंने खुद के लिए रहने के लिए जगह बनाई होगी, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन उसका हो गया, जो फॉरेस्ट थे वो डिक्लाइन कम होते होते गए। उसके बाद उसमें कुछ बोन्स जो हैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हुआ है, तो धीरे धीरे जैसे 4 लेग्स पर ना रहते हुए वो 2 लेग्स पर खड़े रहने की कोशिश वहाँ से स्टार्ट हो गई थी, और उन्होंने अपने हाथ का जब पैर पर खड़े होकर वो अपना काम कर सकते थे। तो ये जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पर 2 करोड़ साल पहले एनिमल्स में दिखा था। फिर उसके बाद हमारे इसमें आया हुआ है रामापिथेकस। अब ये रामापिथेकस में क्या था, इसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो गए थे। जैसे आप लोग देखोगे कि आपने यहाँ पर देखा डायोपिथेकस में, इस एंसेस्टर में हमारे इसमें बहुत सारे बॉडी हेयर्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पर हमें रामापिथेकस में क्या हो रहा है, ये जो बॉडी हेयर्स थे वो थोड़े कम हो रहे हैं, और ये जो रामापिथेकस हमें दिख रहा है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, इसका अगर आप पिक्चर देखते हो, तो ये पिक्चर आपको कैसे दिखेगा कि इट इज जस्ट लाइक एन ह्यूमन बीइंग। थोड़ा सा जो अगर आप देखते हो तो ह्यूमन बीइंग के इसमें ये आता है। तो ह्यूमन लाइक एनिमल्स ये ईस्ट अफ्रीका में नियरली 1 करोड़ साल पहले रामापिथेकस के फॉर्म में हमें मिला था। उसके बाद हमारे इसमें आया हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, पहले हमें रामापिथेकस मिला था ईस्ट अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में क्या होता है, 40 लाख ईयर्स अगो, 40 लाख ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें वहाँ पर मिले हुए थे, और वो जो है उनका साइज बड़ा हो गया था, और वो रामापिथेकस से पहले जो हमने एंसेस्टर देखे हुए हैं उससे वो बड़े हुए थे, और उनका पोजीशन भी जो अगर आप देखते हो तो वो खड़े होने के लायक वहाँ पर हमें दिखते। वहाँ पर बेंट हैं बट फिर भी वो अपने 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। अब इरेक्ट पोस्चर मीन्स क्या होगा, वो थोड़े से झुके हुए रहते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट हमारे जैसे खड़े रहते हैं क्या, वो नहीं, वो थोड़े से सामने की तरह झुके रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इरेक्ट पोस्चर। और ये जो इरेक्ट पोस्चर था वो हमें मिला हुआ था 15 लाख ईयर्स अगो इन चाइना एंड इंडोनेशिया में। और ये जो इरेक्ट पोस्चर वाले मैन थे, ह्यूमन बीइंग थे, वो अपने पैरों पर चल सकते थे। देन स्किल्ड ह्यूमन। अब स्किल्ड ह्यूमन मीन्स क्या होगा, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले ये जो जीनस होमो है, ये जीनस होमो 20 लाख पहले स्किल्ड ह्यूमन में यहाँ पर दिखाई दिए थे। देन जो ब्रेन अभी दिखा हुआ है तो 1 लाख ईयर्स अगो ये ब्रेन का डेवलपमेंट होते 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 वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से अलग अलग जो चीज़ें ह्यूमन बींग्स को इम्पॉर्टेंट होती हैं वो भी उन्होंने देखना या ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एक इन्वेंशन था उनका फायर वाला। देन नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, दैट इज नेंडरथल मैन में। अब 50,000 ईयर्स अगो अगर हम लोग देखते हैं तो 50,000 ईयर्स अगो हमें ये नेंडरथल एनिमल मैन यहाँ पर दिख रहा है। अब नेंडरथल एनिमल का पिक्चर आप लोग देख रहे हो, उसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग का फेस के बोन्स हैं वो यहाँ पर पहले मंकी जैसे दिखते थे, अब डेवलप होते होते ये नेंडरथल तक के थोड़े ह्यूमन बीइंग जैसे दिखना स्टार्ट हो गए थे। मीन्स वहाँ पर पूरा ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट हो गया, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। रामेंथल में थोड़े कैरेक्टर्स आए हुए थे बट बाकी फेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें नेंडरथल में यहाँ पर दिखते हैं।
देन आफ्टर द निएंडरथल देयर इज अ क्रो-मैग्नन। अब क्रो-मैग्नन में क्या हो रहा है, ये हमें मिले थे 50,000 साल पहले और उसके बाद भी ये मिलते हैं। तो ये जो है इसके बाद मीन्स जब ये यहाँ पर निएंडरथल यहाँ पर फॉर्म हुए थे, उसके बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, दीज डेवलपमेंट्स आर वेरी फास्ट। ठीक है, फास्ट नहीं वहाँ पर डेवलप, इतना ज़्यादा कम पीरियड में ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स वहाँ पर हमें दिखते हैं। इनसे लोग शिकार करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, खुद का फूड कलेक्ट करना, फायर यूज़ करना, ये सब उनके जो डेवलपमेंट्स मीन्स क्योंकि ब्रेन उनका वहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो भी ये क्रो-मैग्नन मैन थे उन्होंने फास्टर इवोल्यूशन यहाँ पर हमें दिखता है। अब उन्होंने खेती करना 10,000 ईयर अगो भी क्या हुआ था कि जो मैन था उन्होंने खेती करना, एग्रीकल्चर जो था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और उसी को लगने वाले जो कैटल हर्ड्स हैं, देन एक ग्रुप में रहना, कुछ कॉलोनीज फॉर्म करके रहना, इस तरीके से उनके डेवलपमेंट्स होते गए। देन 5,000 ईयर एगो क्या हुआ था कि जो कुछ भी उनको लगता था कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, तो वो पत्थर पे ये सब कुछ पूरा लिख कर रखते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो कुछ लिखा, कुछ डिफरेंट टूल्स वहाँ पर वो यूज़ करते थे और वो टूल यूज़ करके, वो औजार यूज़ करके उन्होंने पत्थर पर पूरे अपना जो उनका लाइफ टाइम है या उनका जो हिस्ट्री है, क्या वो करते हैं, वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पर लिखना। मीन्स राइटिंग स्किल या राइटिंग आर्ट जो था वो उनमें डेवलप होना स्टार्ट हो गया था 5,000 साल पहले और उन्होंने वो वहाँ पर लिख कर रखा। तो इसकी वजह से आज हम लोग जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हिस्ट्री हम लोग आजकल पढ़ सकते हैं। मीन्स पहले कैसे ह्यूमन बीइंग्स थे उसका हमें कुछ ना कुछ पता इन्हीं जो लिखा हुआ है स्टोन्स पर, उसकी वजह से हमें पता चल सकता है। तो 5,000 साल तक का जो भी है वो यहाँ पर हमें मिलता है और ये सब कुछ डेवलप होते होते आज हम लोग क्या देखते हैं कि नियर अबाउट 400 साल पहले मॉडर्न साइंस इस्टेब्लिश हुआ, देन 200 साल पहले कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और अगर हम लोग आज का ह्यूमन बीइंग देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है और इतना ही नहीं, वो चांद पर जाकर आया, वो उसने मंगल पर भी क्या है मीन्स बाकी के जो कुछ भी ग्रह हैं उसका भी अभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो दिस इज द जर्नी ऑफ ह्यूमन इवैल्यूएशन।